हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तोप से दागा गया एक गोला हवा में जाकर फट जाता है। गोले के संवेग व गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहां पे हम लिखते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु का संवेग लिखना चाहें, जिसको हम पी सदिश से लिख देते हैं, तो बल के साथ उसका संबंध दिया जाता है डीपी सदिश भागे dt बराबर एफ सदिश। अर्थात जो संवेग का दर परिवर्तन होता है, अर्थात संवेग का समय के साथ परिवर्तन, वही होता है बल किसी वस्तु के ऊपर। अब अगर मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर जो बल है, बाहरी बल मान लीजिए, वह शून्य है, इस अवस्था में जो उसका संवेग होता है वो दरअसल क्या होता है? नियत। तो किसी भी वस्तु के ऊपर अगर बाहरी बल शून्य है तो उसका संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक तोप के गोले को दागा गया है, तो वो कुछ इस तरीके से मान लीजिए प्रक्षेप गति करता है, और फिर बोला जा रहा है कि हवा में जाके वो फट गया। तो मान लीजिए वो यहाँ पे था और वो क्या हुआ? फट गया। फटने के बाद मान लीजिए वो 3 टुकड़ों में बट गया। पहला टुकड़ा मान लीजिए इधर जा रहा है, दूसरा टुकड़ा इधर जा रहा है, तीसरा टुकड़ा इधर जा रहा है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये जा रहे हैं। तो देखिए, फटते समय तोप का गोला जो है तुरंत फट जाएगा, बहुत ही कम समय में। तो जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होगा उनके ऊपर, वो तो लगभग हम नगण्य मान लेंगे। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि तोप के गोले के ऊपर उसके फटने के लिए कोई बाहरी बल नहीं था, वो तोप के अंदर से ही वो बल आया है। अर्थात हम बोलेंगे कि गोले पर उसके फटने के लिए जो बाहरी बल है वो तो शून्य है, क्योंकि हमने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को नगण्य मान लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि तोप के गोले के फटते समय जो वहाँ पे समय है वो बहुत ही कम होगा। अब अगर समय कम है बहुत ही, तो गुरुत्वाकर्षण का बल भी नगण्य होगा। इस अवस्था में हम बोलेंगे क्योंकि वस्तु के ऊपर कोई बाहरी बल नहीं है, किसी बाहरी बल का प्रभाव नहीं है, इसलिए उसका रेखीय संवेग तो संरक्षित होगा। अर्थात जो उसका प्रारंभ में रेखीय संवेग रहा होगा वही फटने के बाद भी होगा। वही बात करते हैं अब उसके गतिज ऊर्जा की। तो फटने के लिए परमाणु जो है उनके बीच में बल जो बंध था वो भी टूटा है, ध्वनि भी उत्पन्न होगा। तो सीधी सी बात है कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो तो संरक्षित नहीं होगी, क्योंकि जो वो गतिज ऊर्जा थी वो तो बदल जाएगी, क्योंकि और विभिन्न रूपों में ऊर्जा आई है। साथ ही साथ जो गोला है उसके अंदर बारूद जला है, हो सकता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, फटने के बाद हो सकता है घट जाए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, फटने के पहले वाली गतिज ऊर्जा, वो बराबर नहीं होगी फटने के बाद वाले गतिज ऊर्जा के, लेकिन जो संवेग है वो तो संरक्षित होनी चाहिए। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।